आज अंडमान में भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं क्योंकि यह द्वीप समूह अपने नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इन्हीं पर्यटन स्थलों में कई सुंदर समुद्री तट भी शामिल हैं, जिनमें से एक है कॉर्बन, जो राजधानी श्रीविजयपुरम से कुछ ही दूर स्थित है। लेकिन साथियों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में दो कॉर्बन हुआ करता था, साउथ कॉर्बन और नॉर्थ कॉर्बन। आज हम जिस कॉर्बन पर जाते हैं वह है साउथ कॉर्बन, जबकि नॉर्थ कॉर्बन का आज कोई अस्तित्व ही नहीं है और लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। इसी नॉर्थ कॉर्बन की तलाश में ब्रिटिश दस्तावेजों में दिए गए प्रमाण के आधार पर हम इस वक्त जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि नॉर्थ कॉर्बन आज किस परिवेश में और किस अवस्था में है। इस पूरे इलाके में कई समुद्री जहाज या तो डूब चुके थे या फिर यहाँ चट्टानों से टकराकर समय की लहरों के साथ अपना वजूद खो चुके। कितना अद्भुत है, सोचिए कि इस रास्ते ना जाने कितने नौकाएं आया जाया करती हैं, परंतु किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि कभी यहाँ एक खूबसूरत बीच भी हुआ करता था और जिसका नाम था नॉर्थ कॉर्बन। यहाँ से नारियल का पेड़ शुरू होता है और यहाँ से ये पूरा का पूरा आप नारियल के पेड़ ही देख सकते हैं। क्योंकि इस इलाके में सुनामी के कारण रेत के तट नष्ट हो गए, इसलिए हमें अपने सीने की गहराई तक पानी में उतरना पड़ा। हालांकि यह बेहद जोखिम भरा है, लेकिन ऐतिहासिक खोज के रोमांच में ऐसे कुछ जोखिम मैं उठाने को जरूर तैयार हूँ। का ये खंडहर है, उसका एक टुकड़ा है, देखिए पानी में घिस कर गोल हो गया, टेबल हो गया। चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह और। आज इसी प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आने वाले दिनों में ऐसे कई और ऐतिहासिक खोजें आपको देखने को मिलेंगी। नॉन कॉर्बन स्कोप में उस जमाने का अंग्रेजों को बनाया हुआ ढांचा है। जो अवशेष है अभी आप दिख रहा है, उस तरफ भी आप देख पा रहे हैं, खिड़की आप देख पा रहे हैं, खिड़की बनी है। मैकेंजी ने 1886 में ये लिखा था कि वो जो है नॉर्थ कॉर्बन जो माउंट हैरियट चढ़े थे वो उत्तर की दिशा से, और उत्तर का दिशा यही है माउंट हैरियट, और उत्तर की दिशा से चढ़ते हुए वो यहाँ पर आए नॉर्थ कॉर्बन स्कोप, और नॉर्थ कॉर्बन स्कोप में उन्होंने पुलिस स्टेशन का जायज़ा लिया। तो हो सकता है कि ये उस पुलिस स्टेशन का ढांचा हो, ये नहीं तो फिर वह सही जो आप सामने देख रहे हैं इसका ढांचा हो। और उसके कहते थे वो फकीर को स्टेट प्रिजनर बना दिया गया था लॉर्ड न्यू की हत्या के बाद में। और आगे जाकर रबर का एक प्लांटेशन भी है, उन्होंने इसका भी दौरा किया था, और हम्फ्रे ने उस प्लांटेशन को उगाया था रबर का, सियरे रबर का। ये देखिए, ये देखिए, और भी ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे। ये जूतों के अवशेष हैं, ये ढांचे का अवशेष है, काफ़ी नष्ट हो चुका है। और नॉर्थ कॉर्बन स्कोप जो है बहुत पहले से ही है, लेकिन जो सेटलमेंट ये जो गतिविधि की जानकारी इतनी जरूर मुझे अलेक्जेंडर के रिपोर्ट में आगे आने वाले समय में और भी आपको उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो कि मैं पूछता हूँ। ये देखिए, ये आप ढांचा देख सकते हैं। खिड़की नुमा ढांचे के भीतर में एक छेद हो, ये छेद जो है आर पार हो। ये देखिए, ये बात तय है कि ये ब्रिटिश जापानीज बंकर नहीं है, ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट है। और जैसा कि मैंने देखा है आस्था इसमें, उस हिसाब से ये जो है पुलिस स्टेशन हो सकता है, या फिर क्वार्टर हो सकता है, या फिर कुछ और गार्ड हाउस भी हो सकता है। इस प्रकार से नॉर्थ कॉर्बन स्कोप काफी हलचल वाला क्षेत्र था, जो आज खामोश है, वीरान है। हमारे नौका वाला ने कहा है कि अंदर एक और ढांचा है, चलिए हम उसको देखने जाते हैं। ये देखिए, और भी ईंटें हैं, ये सब समुद्र के लहरों द्वारा घिसा गया है। देखिए, ये जो है जापानीज बंकर है, ये जो ढांचा है बिल्कुल बंकर ही। समुद्र के किनारे जो कुछ भी बंकर इस इलाके में थे, वे सभी तो नष्ट हो गए। सिर्फ एक ही सुरक्षित बचा है, जो आप अभी देख रहे हैं। यह तट से थोड़ी दूर भीतरी भाग में है। ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा है। चबूतरे में खड़े होकर उस जो खिड़की दिख रहा है, वहाँ से वो लोग गन जो है तान कर बैठे रहते थे। इसी प्रकार 2-3 चबूतरे और ये चबूतरे ऐसे करके ये जो है ये जापानीज बंकर है, क्योंकि जापानीज ने पूरे अंडमान के चारों तरफ, चारों दिशाओं में, समुद्र के किनारे में ऐसे बंकर अनगिनत बने। ये बंकर जो है थोड़ी अच्छी अवस्था में है, और इसका ढांचा मैंने कई और बंकर देखे हैं जो छोटे साइज के होते हैं। ये बंकर जो है काफ़ी सुविधापूर्ण बंकर है, इतना बड़ा है कि कम से कम 6-7 लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप के जो स्पेस को ज़्यादा दिया हुआ है ताकि बाहर से देख ना पाए, और ये इस दिशा की तरफ है, उत्तर की दिशा में ये इसका मुहाना है। ये देखिए, उन्होंने पत्थरों के सहारे या मजबूत दीवारों को भी बनाया है।
जिसका कुछ भाग आज भी सुरक्षित है। काटा गया है और सारे काटने का भी काम किया गया है। बहुत सारे ऐसे आपको दिख पा रहे हैं। स्थानीय लोग, जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से माउंट हेरियट का भी रास्ता है चढ़ने। आगे देखते हैं और क्या मिलता है। यहाँ पे आप बहुत समय से नौका चलाते हैं यहाँ पे? जी। ये तो बहुत पहले से यहाँ पे है बंकर। यहाँ एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर किनारे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको बंकर। ये तो ब्रिटिश का टाइम से चला वाला है सब कुछ। और आपको पता है कि इसको नॉर्थ कॉर्बनस्कोप बोलते थे? कभी सुना था आपने? वो नाम तो नहीं सुना हूँ। नहीं सुना। इस इलाके का यह सबसे उत्तर की दिशा में आखिरी नारियल पेड़ है। और नारियल पेड़ जो है ये ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट में इसकी प्लांटिंग की गई है। इसके आगे आपको नारियल पेड़ नहीं मिलेंगे। इस इलाके में आपको नारियल पेड़ नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ से मिलेंगे। ये जो आखिरी है, इसके बाद ही आपको नारियल पेड़। इस नॉर्थ कॉर्बनस्कोप के उत्तर की दिशा में अगर समुद्र के किनारे हम बढ़ते रहेंगे ना, ये पूर्वी तट है, तो हमें और भी ऐसे अनगिनत ढांचा देखने को मिलेंगे। ये थोड़ी देर चल रहे हैं आगे, उसके बाद ही मुझे उम्मीद है कि इन द्वीपों के निवासियों के लिए यह ऐतिहासिक खोज हमारे गुजरे जमाने का एक और आईना है। मेरा यह मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले घटना की तरह, बाद में खोज की तरह। अगर आप इतिहास नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। आप एक पत्ते की तरह हैं जो नहीं जानता कि वह एक पेड़ का हिस्सा है। जो पीढ़ी इतिहास की उपेक्षा करती है उसका ना तो कोई अतीत होता है और ना ही कोई भविष्य। यद्यपि हम सभी लोग इतिहास को एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होते, फिर भी जब हम अतीत की कोई अच्छी कहानी सुनते हैं तो हम सभी रोमांचित हो जाते हैं, चाहे वह लोगों के जीवन जीने के तरीके के बारे में हो या साम्राज्यों के निर्माण के बारे में। इंसानों ने अपने अस्तित्व का निशान छोड़ने के कई तरीके खोज निकाले हैं। गुफाओं में की गई नक्काशी से लेकर वीरतापूर्ण कारनामों तक, जिन्हें सैकड़ों साल बाद भी याद किया जाता है। कुछ लोगों ने इतिहास रचा तो कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा। तकनीक ने ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। हर तथ्य के लिए एक बेहतरीन सबूत की जरूरत होती है और आज हमारे पास इसे पेश करने के सभी साधन मौजूद हैं, जैसे कि यह वीडियो। पर्यटन के दृष्टि से यह इलाका काफी संभावनाएं दे रही है। बर्ड वॉचर्स, फॉरेस्ट ट्रेकर्स के लिए यह बेहद उपयुक्त क्षेत्र है।